हेलो बच्चों, नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ, तो हमने ग्लाइकोलिसिस किया था लास्ट क्लास के अंदर। ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या कर लिया था कि ग्लूकोज से कैसे पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड क्यों बनता है सेल्स के अंदर? तो क्यों बनता है बेटा? इस पायरुविक एसिड से फर्दर 3 चीजें हो सकती हैं। फाइनली हमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर हमें मिला। अब पायरुविक एसिड का आगे होता क्या है? तो पायरुविक एसिड 3 तरह से यूटिलाइज हो सकता है। 3 कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि 3 प्रोडक्ट हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन सकता है। पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, जो कि फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के, वो बन सकते हैं, या फिर इथेनॉल बन सकता है। अब ये जो कंडीशंस हैं तीनों, ये अलग अलग स्टेट कंडीशंस के अंदर होती हैं। ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग कंडीशंस के अंदर फॉर्म होते हैं। तो हम देखेंगे देर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड। तो 3 मेजर तरीके होते हैं, वेज होते हैं, जिसमें डिफरेंट सेल पायरुविक एसिड को हैंडल करती हैं या कंज्यूम करती हैं, प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस, जो कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमें मिलता है। दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, फर्स्ट हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सेकंड है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और थर्ड है एयरोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक रेस्पिरेशन से, लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन से, या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से। तो हम पायरुविक एसिड का इन 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशंस। तो फर्मेंटेशन 2 तरह की देखी हमने यहाँ, एक लैक्टिक एसिड और एक एल्कोहलिक। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड का बनना या फिर इथेनॉल का बनना, यानी कि अल्कोहल का बनना, ये कब होते हैं? जब एनारोबिक कंडीशंस हो। एनारोबिक मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो एरोबिक कंडीशंस यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो पायरुविक एसिड से CO2 और वाटर हमें देगा। हाउएवर, fermentation takes place under aerobic conditions in many prokaryotes and unicellular eukaryotes. For the complete oxidation of glucose to carbon dioxide and water, however, organism adopt Krebs cycle. Underline it. तो ऑर्गेनिज्म क्रेब साइकिल को एडॉप्ट करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एयरोबिक रेस्पिरेशन। तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर एयरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो वहाँ क्रेब साइकिल से ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। दिस रिक्वायर्स ऑक्सीजन सप्लाई। अब हम देखते हैं ये तीनों प्रोसेस कैसे होती हैं। तो हमने क्या देखा कि फर्मेंटेशन हमने देखा कि लैक्टिक एसिड भी बन सकता है फर्मेंटेशन में, या फिर अल्कोहल भी बन सकता है। अब बेटा ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी कितनी है। ऑक्सीजन की सप्लाई एक तो बिल्कुल अब्सेंस हो, एनारोबिक कंडीशन होती है, या फिर एक लिमिटेड सप्लाई हो। इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट is the incomplete oxidation of glucose achieved under anaerobic conditions by sets of reactions where pyruvic acid is converted to carbon dioxide and ethanol। तो हमने क्या देखा? ईस्ट से जो फर्मेंटेशन कराई जाती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जो कि कहाँ मिलता है? एनारोबिक कंडीशंस में, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बाय सेट्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें कई सेट होता है, कई सेट होती हैं, कई स्टेप होती हैं रिएक्शंस की, where pyruvic acid is converted into carbon dioxide and ethanol. The enzymes pyruvic acid decarboxylase। तो इस एंजाइम को हम अंडरलाइन कर लेंगे। दोनों एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज दीज रिएक्शंस। तो ये आपकी 2 एंजाइम्स इंपॉर्टेंट एंजाइम हो गई। अदर ऑर्गेनिज्म लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। द स्टेप इन्वॉल्व्ड आर शोन इन फिगर 14.2। तो यहाँ पर हाँ आपको एक फिगर दिया हुआ है, फिगर नंबर 14.2। तो इसमें हम देखेंगे कैसे ये रिएक्शंस टेक्स प्लेस होती हैं। अदर ऑर्गेनिज्म लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड इन एनिमल सेल्स ऑल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एनिमल्स में भी एक्सरसाइज के दौरान जब मसल्स में इनकम्प्लीट या इनसफिशिएंट या लिमिटेड सप्लाई हो जाती है ऑक्सीजन की, मतलब जब हम ऑक्सीजन का यूज ज़्यादा करने लग जाते हैं, इतनी ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाती है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का।
तो इन एनिमल सेल्स ऑल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिकेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, इनएडिकेट मीन्स सफिशियंट ना हो फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड। उस टाइम पे कई बार क्या हो जाता है, मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्सीजन सप्लाई बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और वहां कौन सी एंजाइम काम करती है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। द रिड्यूसिंग एजेंट इज NaDH प्लस में H पॉजिटिव विच इज रीऑक्सीडाइज टू, मतलब यहां से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और NaD प्लस की फॉर्मेशन हो जाएगी इन बोथ ऑफ द प्रोसेसेस। तो हमने क्या देखा कि दो तरह की फर्मेंटेशन होगी, एक तो होगी एनारोबिक यानी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी होती है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड। इन दोनों ही तरह की फर्मेंटेशन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं होती और सफिशिएंट मतलब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। Less than 7% of the energy in glucose is released and not all of it is trapped as high energy bond of ATP. Also, the processes are hazardous. और ये प्रोसेस भी दोनों, फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी दोनों खतरनाक होती हैं, हमारे लिए अच्छी नहीं होती, सही नहीं होती। आइदर एसिड और एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। What is the net ATPs that is synthesized? Calculate how many ATP are synthesized and deduct the number of ATP utilized during glycolysis. हमने अभी ग्लाइकोलिसिस का लास्ट वाली क्लास के अंदर पूरी प्रोसेस की स्टडी की थी, तो उसमें हमने ये देखा था कि कितनी ATP उसके अंदर बनी है और कितनी ATP कंज्यूम हुई है। When one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acids, yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. What then would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented? तो अगर ऐसा है, ये हमारे लिए हैजार्डस होते हैं, तो मैक्सिमम अल्कोहल की कंसंट्रेशन बेवरेजेस के अंदर कितनी होनी चाहिए जो नेचुरली फर्मेंटेड होते हैं? हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन इट्स कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड? What then is process by which organism can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored to synthesize a larger number of ATP molecule needed for cellular metabolism? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के पाथवे का जो 14.2 नंबर डायग्राम है। इसमें क्या है, ग्लूकोज से आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना, इससे 3-PGA बना, 3-PGA यानी फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बना और इससे पायरुविक एसिड। अब इसके 3 रूट है, 3 वेज हैं। एक तो इसका लैक्टिक एसिड किस में फर्मेंट होना, या फिर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, और एक ये एनारोबिक के लिए है। तो एनारोबिक के 2 वेज हो गए, और एक होगा एरोबिक का जो कि क्रैब्स साइकिल हम पढ़ने वाले हैं। उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें जो मिल रहे हैं, दोनों ही केसेस के अंदर NaDH यूज हो रहा है और NaD की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हमें 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, और इसके लिए हमारे 2 एंजाइम यूज होते हैं, जैसे कि पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो ये एंजाइम्स हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है इन यूकैरियोट्स के अंदर दीज स्टेप्स टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्टेप सभी के सभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, एंड दिस रिक्वायर्स ऑक्सीजन, यानी कि वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और वहां पे हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलती है ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद, प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। तो हायर ऑर्गेनिज्म के लिए ये कॉमन होती है। वी विल लुक एट दीज प्रोसेसेस इन द नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि हमें एरोबिक रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ना है। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट is transported from the cytoplasm into the mitochondria। अब अभी तक जो रिएक्शन हो रही थी
जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था, वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही थी। अब पायरुवेट कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर, तो ये आपको समराइज करके बताया हुआ है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। फर्स्ट है द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट क्या इवेंट है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका? पायरुवेट का, स्टेप्स में, वेरियस स्टेप्स में, और जिसमें हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होता है और हमें 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते हैं। इसी स्टेप को क्रेब साइकिल कहा जाता है। सेकेंड, नेक्स्ट स्टेप होता है द पासिंग ऑन of the electrons removed as part of the hydrogen atom to molecular oxygen with simultaneous synthesis of ATP। और साथ ही साथ क्या होता है, जो पास इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं हाइड्रोजन के साथ में, वो कहाँ जाते हैं? ऑक्सीजन उनको रिसीव करता है और फिर वहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होता है। ATP करेंसी, एनर्जी करेंसी का प्रोडक्शन होता है, सिंथेसिस होता है। इसे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। बट इज द इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट द फर्स्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से जो पहली वाली प्रोसेस है, मीन टू से क्रेब साइकिल, कहाँ होता है? टेक प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, वाइल द सेकेंड प्रोसेस इज लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरी प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर। Pyruvate, which is formed by glycolytic catabolism of carbohydrates in the cytosol, after it enters mitochondrial matrix, undergo oxidative decarboxylation by a complex set of reactions catalyzed by pyruvic dehydrogenase। तो जो पायरुवेट कब मिला था हमें? ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। ये कहाँ एंटर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और वहाँ पर इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें हमें एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं कैटेलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। और वहाँ कौन सी एंजाइम यूज होती है? पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। द रिएक्शंस कैटेलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज requires the participation of several coenzymes including NAD+ and coenzyme A। इसके साथ में ही, एंजाइम के साथ में ही कुछ कोएंजाइम्स भी नेसेसरी होती हैं इस स्टेप के लिए। तो ये स्टेप है आपका पायरुविक एसिड प्लस में कोएंजाइम A with NAD in the presence of enzyme pyruvate dehydrogenase। इट गिव राइज टू एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में NADH प्लस में H आयन या प्रोटॉन, यू कैन से। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड। इस प्रोसेस के दौरान 2 मॉलिक्यूल NADH के प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अगर आप इन्हें यहाँ 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के लिए हैं तो 2 मॉलिक्यूल आपको NADH के मिल जाएंगे। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। द एसिटाइल, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिलते हैं, और 2 पायरुविक एसिड से आपको 2 ही NADH के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। द एसिटाइल कोएंजाइम A देन एंटर्स अ साइक्लिक पाथवे। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम A मिली है वो एक साइक्लिक पाथवे के अंदर एंटर कर जाती है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मोर कॉमनली कॉल्ड एज क्रेब साइकिल। अंडरलाइन दिस, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल भी कहते हैं। आफ्टर द साइंटिस्ट हैंस क्रेब हु फर्स्ट इल्यूसिडेट इट। तो नेक्स्ट हम क्रेब साइकिल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय।